कलेक्टर रेट से लेकर हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से आने वाले रेवेन्यू तक सभी सवालों के जवाब हमारे संवाददाता पवन सिवर ने राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल से किए। ज्यादा जानकारी के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनना बेहद जरूरी है। हरियाणा सरकार ने जमीनों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया है और तमाम तरीके से पारदर्शिता के साथ सरकार काम कर रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल हैं। सर, इस महकमे में आप अभी आए हैं, आपने कार्यभार संभाला है और सरकार जो है वो तमाम तरह से पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। इस विभाग में जमीनों के रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन किया गया है सर, उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, नए बदलाव को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा स्टेप उठाया है हरियाणा सरकार ने और बोल्ड स्टेप भी मैं कहूँगा। टेक्नोलॉजी की मदद से जब रजिस्ट्रेशन होगी तो जो तहसीलों में आम तौर पर लोगों को दिक्कत आती है कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने में, जिसमें कई तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, उसमें भ्रष्टाचार का भी कई बार जिक्र आता है, उन सब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये जो चेंजेस किए गए हैं उनमें चाहे वो सेक्शन 7A है जो हरियाणा अर्बन एरियाज एक्ट का, उसके तहत ये था कि कई चीज़ों पे जो नहीं रजिस्ट्री होनी चाहिए थी उसको भी गैर मुमकिन दिखाकर कुछ जगह पर हमारे रेवेन्यू के अधिकारियों ने रजिस्ट्रियाँ की थी, वो एक गलती थी। इसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थी उसमें भी भ्रष्टाचार से कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करवाते थे। अब वो सारी चीज़ें एक गई बात हो गई, अब नए सुधारों से वो काम नहीं हो पाएगा। तो जो ये एक तरह से नेक्सस बन गया था, इलीगल जो प्रॉपर्टी डीलर्स काम करते हैं कई जगह पर कॉलोनाइजर्स के साथ मिलके इलीगल कॉलोनीज काटने का काम, उस पे अंकुश लगेगा। और जो ईमानदार आदमी जो लेना चाहता है प्रॉपर्टी को या बेचना चाहता है, उनको एक तरह से किसी व्यक्ति विशेष के पास जाकर कोई आग्रह करने की आवश्यकता नहीं होगी। उनकी रजिस्ट्रेशन, आखिरकार हमारा इसमें एक ध्येय ये भी है कि कहीं से भी आदमी अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहे बेच सके, कहीं से भी वो रजिस्ट्रेशन करवा सके। इसके लिए भी हम आगे बढ़ेंगे। आपने जो बताया कि कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, पिछले दिनों जब ये फैसला लिया था तो ये कहा गया था कि जब नई जो सॉफ्टवेयर नए तरीके के साथ जब काम होगा तो मान लीजिए गुरुग्राम में अगर किसी को जमीन बेचनी है तो वो पंचकुला बैठकर भी अपनी एंट्री कर सकता है। ये क्या है सर? मैंने जैसे बताया आपको पवन जी, ये हमारा ध्येय है। हम ये कोशिश करेंगे कि आखिरकार हम ये कर सके, लेकिन उसके लिए हमें कई बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो हमने काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो नई पद्धति हमने लगाई है उससे अब हमारी रजिस्ट्रेशन तकरीबन नॉर्मलाइज हो गई है, मैं ये मानता हूँ। और जो ही मैंने अभी रिव्यू मीटिंग की थी, पिछली रिव्यू मीटिंग 5 तारीख को की थी, अब मैं 23 तारीख को दोबारा रिव्यू कर रहा हूँ। उसमें पिछली बार जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ये आ गया कि उन्होंने जो 7A के सारे खसरा नंबर वगैरह हैं वो उन्होंने अपलोड कर दिए हैं हमारे पोर्टल पे। इसी तरह से अर्बन लोकल बॉडीज़ ने सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का जो अपना काम था प्रॉपर्टी आईडीज बनाने का, वो काम पूरा कर लिया था। 20 तक उन्होंने कहा था, वायदा किया था कि वो म्यूनिसिपल काउंसिल्स में भी वो काम पूरा कर लेंगे। और फिर बाकी जो म्यूनिसिपल कमिटीज़ हैं उनकी छोटी वाली, उनका भी काम लेने के लिए उन्हें 15 दिन का समय लगना था। इसी तरह से हरियाणा जो शहरी विकास प्राधिकरण है उसमें भी यही काम किया जा रहा है। HSIIDC में भी तकरीबन ये काम पूरा हो चुका है। हाँ, और तो और हम जो कोर्ट केसेस भी हैं जिनमें के किसी रकबे के बारे में कोई कोर्ट केस हो तो खरीदार को पता रहे कि ये रकबा कुछ डिस्प्यूटेड है, कुछ अदालती कार्रवाई चल रही है, हम ई कोर्ट्स को भी इसके साथ जोड़ना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ। दोनों तरफ हो, हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जानकारी ई कोर्ट्स को भी पता लगे, अदालतों को भी पता रहे, और वहाँ पर अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो भी हमें रजिस्ट्रेशन के वक्त पता रहे। तो बहुत एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहायता होगी।
सर ये जो है वो हाल ही में आपने पिछले दिनों जो कई रजिस्ट्रियां इस तरीके से हुई है उनकी जांच की भी बात की और जांच के आदेश भी दिए थे। सर ये कोई जांच रिपोर्ट आई है या अभी उसमें वक्त लगना है? काफ़ी जांच हो गई हैं। पहले स्टेज में हमने कहा था कि इस अप्रैल से 1 अप्रैल से जो गड़बड़ वाली इस तरह की रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनकी जांच करें। उनकी रिपोर्ट काफ़ी आ गई। गुड़गांव डिविजनल कमिश्नर से हमारे पास सबसे पहले रिपोर्ट आ गई थी। फिर हमने कहा था कि 3 साल में पूरी कितनी हुई हैं उनकी भी जांच करें। अब उसमें हिसार के डिविजनल कमिश्नर की रिपोर्ट आ गई मेरे पास, अम्बाला वाले डिविजनल कमिश्नर की रिपोर्ट आ गई है और करनाल वाले जो डिविजनल कमिश्नर हैं उनकी तरफ से भी 2 ज़िलों की रिपोर्ट आ गई है। एक और ज़िले की 2-3 दिन में आ जाएगी। इसी तरह से रोहतक वाले डिविजनल कमिश्नर ने थोड़ा समय मांगा था, 31 अक्टूबर तक का उनको समय दिया गया है। इसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, सभी को एग्जामिन करते हुए टैबुलेट रिपोर्टों को कर रहे हैं। सर जो ये रिपोर्ट आ रही है बाद में आप अपने विभाग के स्तर पर उनकी जांच कंपाइल करेंगे, जो अनियमितताएं होंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई होगी। इसका मकसद ये है कि जो भी अनियमितताएं हों वो सब सामने आए सरकार के, और जो कार्रवाई करनी हो, गलत आदमियों ने जो काम किए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और जो शुद्धि करने की आवश्यकता होगी उसे ठीक भी किया जाएगा। सर इस बार जो है वो कोविड-19 के चलते और जो राजस्व है उसकी लगातार चर्चा है कि राजस्व नुकसान पूरे प्रदेश को अलग अलग विभागों में हुआ है, चूंकि बहुत ज़्यादा बंद रहा लॉकडाउन के चलते। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, रजिस्ट्रेशन शुरू की गई, उसके बाद जो है वो जो राजस्व विभाग है वहाँ वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ सर? देखिए, वित्तीय स्थिति का मैं आंकड़ा आपको आज साझा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया रजिस्ट्रियों में सुधार होना शुरू हो गया है, काफ़ी हद तक हो गया है अब, और मैं आशा करता हूँ कि उसमें काफ़ी सुधार अभी होना बाकी है। लेकिन हमारे जो आंकड़े बताते हैं कि जो लास्ट मैंने देखे थे 1700 करोड़ के ऊपर की रजिस्ट्रियाँ हो चुकी थी हमारे। बाकी आंकड़े वगैरह अपडेटेड होके इस महीने के अंत में जाके फिर सारी चीज़ सामने आएगी। सर साथ ही कलेक्टर रेट को लेकर क्या तैयारी है? कलेक्टर रेट को लेकर मुख्यमंत्री जी जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाया जाए। आपसे उनकी चर्चा भी हुई थी सर, कलेक्टर रेट को लेकर क्या तैयारी है सर? कलेक्टरेट को निर्धारित करने के लिए एक तो हम रूल्स बनाएंगे ताकि वो पारदर्शी तरीके से लोगों को भी उसके बारे में प्रक्रियाओं की जानकारी हो और सभी ज़िलों में उन्हीं रूल्स के मुताबिक वो कार्रवाई हो। उसमें एक मोटे तौर पर ये फैसला लिया गया कि उदाहरणतया जब किसी भी तहसील में कलेक्टर रेट फिक्स करना होगा तो एक कमेटी बनाई जाएगी अधिकारियों की, वो नॉन ऑफिशियल से भी जो मार्केट रेट्स के बारे में जानते हों उनसे सलाह मशवरा करके फिर वो एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे रेट्स का, जिसको के सामान्य लोगों में जानकारी के लिए पब्लिश किया जाएगा और 30 दिन तक हम ऑब्जेक्शंस इनवाइट करेंगे और फिर जो लोग उसके बारे में सलाह देंगे, ऑब्जेक्शंस देंगे, उन्हें फिर 1 महीने के लिए हेयरिंग करके उनका निपटान किया जाएगा। वो ग्रीवेंसेस, कंप्लेंट्स वगैरह के मुताबिक उसका फैसला किया जाएगा और फिर डीसीज अपना ड्राफ्ट तैयार करके स्टेट लेवल पे भेजेंगे और स्टेट लेवल में उसकी एक बार स्क्रूटनी की जाएगी और अगर वो ठीक हो तो उसे अप्रूव कर दिया जाएगा। इस साल तो क्योंकि हम प्रक्रिया लेट शुरू कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया कि मार्च तक कर लें कलेक्टर रेट का निर्धारण, लेकिन अगले साल से 1 जनवरी से ये निर्धारण पूरा कर दिया जाएगा और ये हर साल प्रक्रिया की जाएगी। और एक बार निर्धारण होने के बाद हर सरकारी जो हमारा ऑफिस हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे ब्लॉक ऑफिस हो इत्यादि, वहाँ पर एक पुस्तिका में ये कलेक्टर रेट सबको मिल जाएंगे, पोर्टल पे भी इनको डाल दिया जाएगा। सर मेरा अंतिम सवाल है आपसे, आप लगातार जहाँ जहाँ भी जिस महकमे में काम करते रहे, विभिन्न तरह के सुधारात्मक जो है वो फैसले आपने सरकार के साथ सलाह मशवरा करके किए हैं। यहाँ पर आप सर इस विभाग में किस तरीके के और बदलाव को देखते हैं और किस तरीके से आगे जो है वो और ज़्यादा व्यवस्था में परिवर्तन की सोचते हैं? देखिए, ये चीज़ के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते कि पूरा की जी व्यवस्था ही बदल देंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो लैंड से संबंध रखता है। भूमि का जितना पुराना सिस्टम अच्छा है
वो अच्छा है। सिस्टम ने एक इक्विलिब्रियम की स्टेज पे पहुंचा हुआ है, उसमें हम कम से कम सुधार करना चाहते हैं, लेकिन जहां पर भी कोई स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट होगा, भ्रष्टाचार को कम करने का, लैंड रिकॉर्ड्स को और दुरुस्त करने का, उनको और सुदृढ़ करने का, वो सारे काम किए जाएंगे। तो ये हमारे साथ राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल थे, जिन्होंने कहा है कि पारदर्शिता के साथ जो तमाम फैसले हैं वो रजिस्ट्रेशन को लेकर लिए जा रहे हैं। सरकार जो है वो रजिस्ट्रेशन को लेकर गंभीर है और किसी भी तरीके से अनियमितताएं जो हैं वो आगे नहीं रहने दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे।